students, welcome to Study of Course. Today we are starting class 6th Science chapter 2 Components of Food. Let's start. In chapter 1 we made list of the food items that we eat. Chapter 1 में हमने list बनाई थी food items की जिन्हें हम खाते हैं. We also identified food items eaten in different parts of India and marked these on its map. हमने उन फूड आइटम्स की भी लिस्ट बनाई थी जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में खाए जाते हैं. ओके, अ मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती, दाल एंड ब्रिंजल करी. एक मील हो सकती है जिसमें चपाती हो सकती है, दाल हो सकती है और ब्रिंजल करी हो सकती है. अनदर में बी राइस, सांबर एंड अ वेजिटेबल प्रिपरेशन ऑफ लेडी फिंगर भिंडी. और एक अलग तरह का खाना हो सकता है जिसमें राइस हो सकते हैं, सांबर हो सकता है, वेजिटेबल हो सकती हैं, लेडी फिंगर एट्सेट्रा हो सकते हैं. येट अनदर मील कुड बी अप्पम, फिश करी एंड वेजिटेबल्स. और अलग तरीका का खाना एक ये हो सकता है जिसमें अप्पम हो, फिश करी हो, वेजिटेबल्स हो. एक्टिविटी 1. आवर मील्स यूजली हैव एटलीस्ट वन आइटम मेड ऑफ सम काइंड ऑफ ग्रेन. हमारे मील में एटलीस्ट एक आइटम ऐसा होता है जो ग्रेन से बना होता है. अदर आइटम्स कुड बी अ दाल और अ डिश ऑफ मीट एंड वेजिटेबल्स. और कोई आइटम्स हो सकते हैं जैसे दाल हो सकता है, मीट हो सकता है या फिर कोई वेजिटेबल हो सकती है. इट मे ऑल्सो इंक्लूड आइटम्स लाइक कर्ड, बटर मिल्क एंड पिकल्स. और भी जैसे हो सकते हैं उसके अंदर दही हो सकता है, बटर मिल्क हो सकता है, पिकल हो सकता है, अचार हो सकता है. ओके, some example of meals from different regions are given in table 2.1. कुछ examples दिए हैं meals के different regions के table 2.1 में. Select food items you depicted on the map in chapter 1. कुछ food items select कीजिए जो आपने chapter 1 के map पे present किए थे. Add some more meals to this list and enter these in table 2.1. इसमें कुछ और meals add कीजिए अपनी इस list में जो 2.1 टेबल में दी गई हैं. Sometimes we may not really have all this variety in our meals. कभी कभी हमारे खाने में ये सारी चीज़ें नहीं होती. If we are traveling, we may eat whatever is available on the way. जब हम ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं तो जो भी हमारे पास उस टाइम पर अवेलेबल होता है हमें वो ही खाना पड़ता है. It may not be possible for some of us. ये हम सबके लिए पॉसिबल नहीं होता टू ईट सच अ वेराइटी ऑफ आइटम्स मोस्ट ऑफ द टाइम, कि ये सारी वेराइटी ऑफ आइटम्स खाना कभी कभी. देयर मस्ट बी सम रीज़न थ्रू वाई मील्स यूजली कंसिस्ट ऑफ सच अ डिस्ट्रीब्यूशन. इसके पीछे कोई ना कोई तो रीज़न है इन सारी चीज़ों को ऐड करते हैं. डू यू थिंक दैट आवर बॉडी नीड्स डिफरेंट काइंड ऑफ फूड फॉर सम स्पेशल पर्पस. क्या आपको लगता है हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है इन सभी खानों की कुछ स्पेशल पर्पस के लिए. पॉइंट 1. व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन. वी नो दैट ईच डिश इज़ यूजुअली मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट्स विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स. ये हम सबको पता है कि हर एक डिश में एक या उससे ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स मिलकर उस डिश को प्रिपेयर करते हैं. विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स, जो हमें प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं इंग्रेडिएंट्स. दीज इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी. ये जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं ये एक कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं. दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. The major nutrients in our food are named carbohydrates, proteins, fat, vitamins and minerals. और इन मेजर न्यूट्रिएंट्स के नाम हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स. इन एडिशन फूड कंटेन्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर विच आर ऑल्सो नीडेड बाय आवर बॉडी. और किया जाए तो फूड क्या क्या कंटेन करता है, डाइटरी फाइबर और वाटर भी कंटेन करता है जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं. डू ऑल फूड कंटेन्स ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स. क्या सारे फूड ये सारे न्यूट्रिएंट्स कंटेन करते हैं. विथ सम सिंपल मेथड्स वी कैन टेस्ट वेदर कुक्ड फूड और आर रॉ इंग्रेडिएंट्स कंटेन वन और मोर ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स. हम कुछ सिंपल मेथड्स के साथ ये टेस्ट करेंगे
कुक्ड फूड आइटम्स पे और रॉ इंग्रेडिएंट्स पे एक एक करके इन न्यूट्रिएंट्स को टेस्ट करेंगे. The test for presence of carbohydrates, proteins and fat are simpler to do as compared to the test of other nutrients. For carrying out these tests, you will need solution of iodine, copper sulfate and caustic soda. आपको इन सभी का टेस्ट करने के लिए कुछ सॉल्यूशंस की ज़रूरत पड़ेगी, जो है सॉल्यूशंस ऑफ आयोडीन, कॉपर सल्फेट एंड caustic soda. You will also need a few test tubes and a dropper. आपको कुछ टेस्ट ट्यूब की भी ज़रूरत पड़ेगी और ड्रॉपर्स की भी. Try these tests on cooked food items as well as raw materials. इन सभी टेस्ट को आप कुक फूड आइटम्स पे भी कर सकते हैं और रॉ मटेरियल्स पे भी कर सकते हैं. Table 2.2 shows you a way to record the observation from these tests. टेबल 2.2 शो करेगा वो रिकॉर्ड जो आप ऑब्जर्व करोगे इन टेस्ट के जरिए. सम फूड आइटम्स आर गिवन इन द टेबल. कुछ फूड आइटम्स गिवन है टेबल में. यू कैन कंडक्ट द टेस्ट ईदर विद दीज और एनी अदर अवेलेबल फूड आइटम्स. आप इन वाले फूड आइटम्स पे भी ट्राई कर सकते हो और जो आपके पास अवेलेबल है उन पर भी ट्राई कर सकते हो. डू दीज टेस्ट केयरफुली एंड डू नॉट ट्राई टू ईट और टेस्ट एनी केमिकल. इन सभी टेस्ट को बहुत केयरफुली करना और किसी भी केमिकल को टेस्ट नहीं करना और खाना नहीं है. Quiet solution are not available in ready-made form. Your teacher can prepare them as given in the box. अगर आपके पास सॉल्यूशन नहीं है तो आपकी टीचर जो है उसको प्रोवाइड करवा देगी. Let us begin by testing different food items to see if they contain carbohydrates. तो चलो देखते हैं कि कौन कौन से फूड आइटम्स कार्बोहाइड्रेट्स कंटेन करते हैं. There are many types of carbohydrates. हमारे पास बहुत तरह के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं. द मेन कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड इन आवर फूड आर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर. वी कैन ईजिली टेस्ट इफ अ फूड आइटम्स कंटेन स्टार्च. हम बोलते हैं कि किस फूड आइटम्स में स्टार्च है या फिर नहीं. अगर उसमें स्टार्च होगा तो वो कार्बोहाइड्रेट्स कंटेन करता है. एक्टिविटी 2 टेस्ट फॉर स्टार्च. टेस्ट करते हैं स्टार्च का. टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम और अ रॉ इंग्रेडिएंट्स. किसी भी फूड आइटम्स इंग्रेडिएंट्स को लेकर पुट 2-3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन ऑन इट. उसके ऊपर 2-3 ड्रॉप आयोडीन सॉल्यूशन आपको डालना है. ऑब्जर्व इफ देयर इज एनी चेंज इन द कलर ऑफ द फूड आइटम्स. और ऑब्जर्व करना है कि उसका कुछ कलर चेंज हो रहा है या नहीं. डिड इट टर्न ब्लू ब्लैक. क्या उसका कलर ब्लू और ब्लैक हो रहा है. अ ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट दैट इट कंटेन स्टार्च. ब्लू ब्लैक कलर क्या इंडिकेट करता है कि उसके अंदर स्टार्च है. रिपीट दिस टेस्ट विद अदर फूड आइटम्स टू फाइंड आउट विच ऑफ दीज कंटेन स्टार्च. एंटर ऑल योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2. इस टेस्ट को रिपीट करना है और किसी फूड आइटम्स पर और इसको मेंशन करना है टेबल 2.2 पर. टेस्ट फॉर प्रोटीन. टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम फॉर टेस्टिंग. किसी भी स्मॉल क्वांटिटी को लेना है फूड आइटम को और उसको टेस्ट करना है. इफ द फूड यू वांट टू टेस्ट इज अ सॉलिड यू फर्स्ट नीड टू मेक अ पेस्ट ऑफ इट और पाउडर ऑफ इट. आपके पास कोई ऐसा फूड आइटम है जो सॉलिड है, आपको सबसे पहले उसका पेस्ट बनाना है या फिर उसको एक पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करना है. ग्राइंड और मैश अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द फूड आइटम. उसको ग्राइंड कर सकते हो या फिर उसको मैश कर सकते हो. पुट सम ऑफ दीज इन अ क्लीन टेस्ट ट्यूब. और उसको एक क्लीन टेस्ट ट्यूब में डालना है. ऐड 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू इट एंड शेक द टेस्ट ट्यूब. और उसके अंदर 10 ड्रॉप पानी डालना है और उसको शेक करना है. नाउ यूजिंग अ ड्रॉपर add 2 ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा. और उसके बाद ड्रॉपर की मदद से उसमें 2 ड्रॉप कॉपर सल्फेट डालना है और 10 ड्रॉप कॉस्टिक सोडा ऐड करना है.
शेक वेल एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर अ फ्यू मिनट्स. उसको अच्छे से शेक करना है और कुछ देर के लिए छोड़ देना है. वट डू यू सी? आपको क्या दिख रहा है? द कंटेंट्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब टर्न वॉयलेट. क्या उसका कलर वॉयलेट में कन्वर्ट हो रहा है? अ वॉयलेट कलर इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द फूड आइटम. अगर उसका कलर वॉयलेट हो रहा है तो वो ये दिखा रहा है कि उस फूड आइटम के अंदर प्रोटीन है. नाउ यू कैन रिपीट दिस टेस्ट ऑन अदर फूड आइटम्स. सो स्टूडेंट्स, टेबल 2.2 न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन सम फूड आइटम्स. किस किस फूड आइटम में कौन कौन सा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है वो यहाँ पर आपको मेंशन करना है. जैसे फूड आइटम दी हुई है रॉ पोटैटो, उसमें क्या है? स्टार्च है, स्टार्च प्रेजेंट है, आपको यहाँ पर मेंशन करना है यस. मिल्क में प्रोटीन प्रेजेंट है तो वहाँ पर मेंशन करना है यस. टेस्ट फॉर फैट. टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम, रैप इट इन अ पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट. किसी भी स्मॉल क्वांटिटी में फूड आइटम को लेना है, उसको एक पेपर में रैप करना है और क्रश कर देना है उसको. टेक केयर दैट द पेपर डज नॉट टीयर. और ये ध्यान रखना है कि पेपर फटना नहीं चाहिए. नाउ स्ट्रेटन द पेपर एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली. उसके बाद उस पेपर को खोलना है और ऑब्जर्व करना है. डज इट हैव एनी ऑयली पैच. क्या उसमें कोई भी ऑयली पैच दिख रहा है? होल्ड द पेपर अगेंस्ट लाइट. पेपर के आर यू एबल टू सी द लाइट फेंटली थ्रू दिस पैच? An oily patch on paper shows that the food items contain fat. अगर उस पेपर पे ऑयली पैच है तो वो ये दिखाता है कि उस फूड आइटम में फैट है. द फूड आइटम्स मे समटाइम्स कंटेन अ लिटिल वाटर. भी उस फूड आइटम में थोड़ा बहुत पानी भी हो सकता है. देयरफॉर आफ्टर यू हैव रब्ड एन आइटम ऑन पेपर, लेट द पेपर ड्राई फॉर अ वाइल. जब भी आप किसी भी आइटम को पेपर पे रब करते हैं उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है. इफ़ देयर वर एनी वाटर दैट मे हैव कम फ्रॉम फूड, इट वुड ड्राई अप आफ्टर सम टाइम. अगर उसमें कोई भी थोड़ा बहुत पानी होगा तो वो थोड़ी देर में सूख जाएगा. ऑयली पैच शोज अप आफ्टर दिस द फूड आइटम डज नॉट कंटेन एनी फूड. और उसके बाद भी उसमें कोई भी ऑयली पैच नहीं दिखता है तो इसका मतलब यह है कि वो फूड आइटम फैट कंटेन नहीं करता. वट डू दीज टेस्ट शोज. ये सारे टेस्ट क्या शो करते हैं? आर फैट, प्रोटीन्स एंड स्टार्च प्रेजेंट इन ऑल द फूड आइटम्स दैट यू टेस्टेड. क्या ये यह बताते हैं कि फैट, प्रोटीन और स्टार्च जो है वो सारे फूड आइटम्स में होते हैं? डज अ फूड आइटम कंटेन मोर देन वन न्यूट्रिएंट. क्या एक फूड आइटम में एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट हो सकते हैं? डू यू फाइंड एनी फूड आइटम दैट डज नॉट कंटेन एनी ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स. क्या आपने ऐसा कोई फूड आइटम देखा जिसमें कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं होता? टेस्टेड फूड आइटम फॉर 3 न्यूट्रिएंट. हमने 3 न्यूट्रिएंट्स के फूड आइटम्स के टेस्ट करे. कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स. There are also other nutrients like vitamins and minerals that are present in different food items. लेकिन उसके अलावा भी nutrients होते हैं जो विटामिन और मिनरल्स होते हैं जो अलग फूड आइटम्स में पाए जाते हैं. Why do we need all these nutrients? लेकिन हमें इन सारे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत क्यों होती है? 2.2 What do various nutrients do for our body? लेकिन ये सारे न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए करते क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी. कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराता है. फैट ऑल्सो गिव्स अस एनर्जी. फैट भी हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराता है. इनफैक्ट फैट गिव मच मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू द सम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. और इनफैक्ट ये भी कह सकते हैं कि जो फैट होता है वो एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कराता है. Food containing fat and carbohydrates are also called energy giving food. जिन फूड में फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स होता है उनको हम एनर्जी गिविंग फूड भी कहते हैं. प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी.
प्रोटीन हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए और रिपेयर के लिए ज़रूरी होता है। फूड्स प्रोटीन्स आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स, और जो प्रोटीन वाले फूड आइटम्स होते हैं उनको हम बॉडी बिल्डिंग फूड्स भी कहते हैं। प्रोटीन वाले फूड्स हैं वो फिगर 2.5 में दिखाए गए हैं। विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिसीजेज। विटामिन्स जो होते हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं हमारी बॉडी को डिजीज के अगेंस्ट। विटामिन्स ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आईज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी। विटामिन्स भी हमारी बॉडी में आईज, बोन्स, टीथ और गम्स के लिए बहुत ज़रूरी है। विटामिन्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स नोन बाय डिफरेंट नेम्स। विटामिन्स जो होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं और अलग अलग नामों के होते हैं। सम ऑफ दीज आर विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड के। देयर इज ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ विटामिन्स कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन्स के अलग अलग नाम होते हैं जैसे ए, सी, डी, ई एंड के, और जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है उसका एक अलग से ग्रुप होता है। Our body needs all types of vitamin in small quantity. हमारी बॉडी को सभी तरह के विटामिन की ज़रूरत होती है। विटामिन ए कीप्स आवर स्किन एंड आइज हेल्दी। विटामिन ए हमारी स्किन और आइज के लिए हेल्दी होता है। विटामिन सी हेल्प्स बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिजीजेस। विटामिन सी जो होता है हमारी बॉडी में किसी भी डिजीज़ के अगेंस्ट फाइट करता है। विटामिन डी हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज़ कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। विटामिन डी हमारी बॉडी में कैल्शियम्स फॉर बोन्स और टीथ के लिए ज़रूरी होता है। फूड दैट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन्स आर शोन इन फिगर 2.6 टू फिगर 2। जितने भी विटामिन्स हैं वो फिगर 2.6 से 2.9 तक आपको दिखाए गए हैं। मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट्स। मिनरल्स जो है ईच वन इज एसेंशियल। हर मिनरल हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होता है फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ। हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ के लिए और गुड हेल्थ के लिए। सम सोर्सेज ऑफ डिफरेंट मिनरल्स आर शोन इन फिगर 2.10, और कुछ अलग अलग तरह के जो मिनरल्स हैं वो फिगर 2.10 में आपको दिखाए गए हैं। मोस्ट फूड आइटम्स यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स। कुछ फूड आइटम्स में ज़्यादातर फूड आइटम्स में क्या होता है, एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। You may have noticed this while recording your observation in table 2.2. आपने भी ये नोटिस किया होगा जब आप टेबल 2.2 में अपनी ऑब्जर्वेशन लिख रहे होंगे। However, in a given raw material, one particular nutrients may be present in much larger quantity than in others. For example, rice has more carbohydrates than other nutrients. Thus we say that rice is carbohydrate rich source of food. ठीक है, ये एक एग्जाम्पल दिया है कि राइस में ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होता है और किसी फूड आइटम्स के मुकाबले। ठीक है, इसीलिए राइस को क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट रिच फूड बोलते हैं। Besides these nutrients, our body needs dietary fiber and water. और इसके अलावा हमारी बॉडी को डाइटरी फाइबर्स और वाटर की भी ज़रूरत होती है। डाइटरी फाइबर्स आर ऑल्सो नोन एज रफेज। रफेज इज़ मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट्स इन आर फूड्स। रफेज जो है वो प्लांट्स के द्वारा हमारे फूड्स में प्रोवाइड कराया जाता है। होल ग्रेन्स एंड पल्सेस, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आर मेन सोर्स ऑफ रफेज। होल ग्रेन्स, पल्सेस, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स जो होते हैं वो मेन सोर्स होते हैं रफेज के। रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी। रफेज हमारी बॉडी को कोई न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं कराता, बट इज़ एन एसेंशियल कॉम्पोनेंट ऑफ आवर बॉडी एंड एड टू इट्स बल्क। और ये जो है हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसलिए हम इसको अपने फूड में ऐड करते हैं। दिस हेल्प्स आवर बॉडी गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। ये क्या करता है, हमारी बॉडी को खाना पचाने में मदद करता है। सो स्टूडेंट्स, ये इस चैप्टर का पार्ट 1 है।
पार्ट 2 के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड कमेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।